हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप, आपका अपना यूट्यूब चैनल जेपीआई इंग्लिश एकेडमी पर मैं आज आप लोगों की बेसिक क्लास का 10वां क्लास लेकर आया हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो है वो बेसिक क्लास की जो 9 क्लासें हैं वो देख चुके होंगे। और हम लोगों ने जो है पिछला वीडियो जो पढ़ा था वो था हमारा यूज ऑफ इट से रिलेटेड, और उसी से रिलेटेड हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था टाइम। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे वो पढ़ेंगे आप लोगों का देयर। आज देयर सब्जेक्ट का क्या रिएक्शन है सेंटेंसेस बनवाने में और बनने में, वो चीज जानेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे जो है अपनी अपनी नोटबुक और पेन जो है लेकर ही बैठे होंगे। और चलो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं टॉपिक को। तो आज का जो टॉपिक है बच्चे वो है देयर से। यहां पे मैं लिख देता हूं यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर। हम लोगों ने जो पिछला वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे वो था हमारा यूज ऑफ इट, और उससे हमने क्या जाना था, वो सब्जेक्ट कैसा था वो जाना था, और उसी से हमने रिलेटेड किया था टाइम को। तो आज जो हम जानेंगे बच्चे वो देयर। देयर का क्या पहलू है, देयर को कैसे समझेंगे। देयर की जो वैसे हिंदी होती है बच्चे, वैसे तो इसकी हिंदी होती है वहां। आप सभी बच्चे को पता है कि देयर की हिंदी क्या होती है, तो वहां। लेकिन जो इसको हम सब्जेक्ट के तौर पे जो बनाएंगे तो इसका जो नाम दे देंगे बच्चे, ये जो यूज होगा वो होगा बच्चे, आप लोगों के ये जो यूज करेंगे इस चीज को, इसको हम करेंगे टेंजिबल थिंग के साथ। किसके साथ करेंगे बच्चे? टेंजिबल थिंग्स के साथ। टेंजिबल थिंग का मतलब क्या हो गया? जो चीज आपको दिखाई दे और जिस चीज को देख सके और जिस चीज को आप छू सके। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं बच्चे, यहां पे लिख देता हूं कि डेट कैन बी टच्ड एंड सीन। मैंने लिख दिया देयर। देयर से मैंने बात किया कि क्या है बच्चे, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, तो वहां। लेकिन इसका जो हम यूज करने वाले हैं वो इंटेंजिबल थिंग के साथ। ये कैसा सब्जेक्ट काम करेगा, तो इंटेंजिबल थिंग्स का। जिस चीज को आप देख सकते हो और उसी चीज, जिस चीज को आप देख सकते हो और उसी चीज को जो है, या किसी भी चीज को आप छू सकते हो, उन चीजों में हम किसको सब्जेक्ट बनाने का काम करेंगे, तो देयर। अब यहाँ पे आपको पता चल गया, और यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ में एक चीज आ गई कि सर वहां होगी जहां पे आपको सब्जेक्ट दिखाई ना दे और आप उस चीज को देख सकते हो और उस चीज को जो है आप छू सकते हो, वहां पे आपका सब्जेक्ट कौन होगा, देयर। अच्छा, इसका एक और यूज है बच्चे, आप एक और कैसे, एक और सेंटेंसेस होंगे जिसमें आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं इसकी हिंदी लिख देता हूं, किसी चीज में किसी चीज का होना। यहां पे मैंने लिख दिया बच्चे, इस सब्जेक्ट का काम का कितने सेंटेंस, दो प्रकार के सेंटेंसेस है। पहला क्या, तो टेंजिबल थिंग। टेंजिबल थिंग्स का मतलब जिस चीज को देखेंगे, जिस चीज को छुएंगे, उसमें भी आपका सब्जेक्ट कौन होगा, तो देयर होगा। और एक और जगह यूज करते हैं, किसी चीज में किसी चीज का होना, वहां पे भी आपको सब्जेक्ट जो बनाना है हमें, वो कौन बनाएगा, तो देयर को ही जो है हम सब्जेक्ट बनाएंगे। समझ रहे हो? यहां तक बात आपको समझ में आ गया? अच्छा, किसी चीज में, जैसे मैं कहता हूं मेरे स्कूल में 402 विद्यार्थी है, अब बताओ किसी चीज में किसी चीज का होना है कि नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मेरे कलम में एक रिफिल है, तो रिफिल कहां है आपके, तो कलम में है ना। तो जब कोई चीज में होगा तो आप क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट आपका कौन होगा, देयर। हमारे बिहार में 38 जिले हैं, तो हमारे बिहार में कोई चीज के अंदर है, तो कोई चीज के अंदर होगा तो भी हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा बच्चे, तो देयर बनेगा। और टेंजिबल थिंग्स, अच्छा इसका मैं एक और एग्जांपल पहले देना चाहता हूं बच्चे कि ये फिर है क्या, उसके बाद मैं थोड़ा इसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखना चाहता हूं छोटा सा, मैंने कहा कि एक लड़का है। मैंने कहा कि एक लड़का है। अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि सेंटेंस मैंने लिखा कि एक लड़का है। अब यहां पे आपको यहां देख रहे हो तो आपको सब्जेक्ट का कोई अंदाजा नहीं क्या सब्जेक्ट है, तो हम इसकी पहले इंग्लिश बनाते हैं। हमें सबसे पहले सिखाया गया, हम किसके पास पहुंचे, इस है के पास। है के इंग्लिश क्या हो गई, तो इज हो गई। इसके बाद क्या लगाओगे, अ, और अ के साथ क्या लगाओगे, बॉय। इज अ बॉय। अब इसकी बताओ हिंदी, अब हिंदी जो है यही निकलेगा। लेकिन अब अभी भी सेंटेंस क्या है आपका, अधूरा है कि नहीं है, कहोगे हाँ सर अधूरा है सेंटेंस। सेंटेंस अधूरा क्या है, आप वर्ब तो आ गई है लेकिन वर्ब के साथ जो आना चाहिए सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आपके पास
नहीं है। तो अब जो हमारा सब्जेक्ट होगा बच्चे, वो कौन सब्जेक्ट होगा? तो देयर होगा। और यहां पे हम चुपचाप क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट देयर लिख देंगे। अब देयर इज अ बॉय, बताओ अब सेंटेंस भी बोलने में प्रॉपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना बच्चे। अब प्रॉपर लग रहा है, आपको सब्जेक्ट भी मिल गया, इसका साथ भी मिल गया कि इस प्रकार से जो है इसके सेंटेंसेस बनेंगे। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं बच्चे कि देयर, अगर देयर सब्जेक्ट है, अगर देयर सब्जेक्ट बनता है तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है। यहां पे देखो देयर इज अ बॉय, अब बताओ ये देयर की कोई मीनिंग है? यहां पर बताओ, आपसे पूछ रहा हूं, देयर की कोई मीनिंग है? नहीं है ना देयर की कोई मीनिंग। तो देयर जब सब्जेक्ट होगा तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन देयर की मीनिंग तब होगी बच्चे जब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसकी मीनिंग निकलेगी, और जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसकी मीनिंग नहीं निकलेगी। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं इसके बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट में इसका क्या मीनिंग निकलेगा। मैं थोड़ा बात करता हूं कि आपका क्या है बच्चे, तो ये आपका है सब्जेक्ट। देयर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा? तो बच्चे ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी है आपका और प्लूरल सब्जेक्ट भी है। दोनों सब्जेक्ट होते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। इसके साथ चाहे सिंगुलर यूज कर लो चाहे आप प्लूरल यूज कर लो। यहां तक क्लियर हो गई बात? ये मैंने बता दिया, ये इस प्रकार से है। अब मैं थोड़ा सा जो है इसका रूल बताना चाहता हूं बच्चे, किस प्रकार से। अब मान लो ये सिंगुलर है, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब भी लेगा, ये सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो ये प्लूरल भी लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या, ये दोनों है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इसका रूल मैं बताता हूं बच्चे आपको, देखते हैं यहाँ पे रूल देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। सिंपल, सिंपल की पहचान क्या है? तो आप सबको पता है कि है, हो और हूं तो होना ही नहीं है हो जो भी है इसी प्रकार से आपका जो है पहचान होगा। सिंपल का रूल क्या है? तो आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट एक ही है। कौन है सब्जेक्ट? तो देयर है। इससे पहले मैंने आपको इट सब्जेक्ट पढ़ा, तो इट कैसा सब्जेक्ट था? सिंगुलर था, और सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब भी कैसा ले रहा था? सिंगुलर ही ले रहा था। लेकिन यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है देयर, वो सिंगुलर भी है बच्चे और प्लूरल भी है। तो सिंगुलर भी और प्लूरल भी है, तो इसको चाहिए क्या? तो हमने इज दे दिया। अब बताओ इज कैसा वर्ब है? तो सिंगुलर है। और यहां पे हम क्या लगा देंगे? आर। आर के बाद आप कहना चाहो तो आप ऑब्जेक्ट कह सकते हो, या आप यहां पे जो है अदर वर्ड कह सकते हो। देयर इज और आर, अब एम नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि एम का आपको पता है कि अगर इज एम आर में से अगर एम आ जाता है तो इसको सब्जेक्ट किसकी आवश्यकता है? तो आई होगा। तो यहाँ पे हो गया देयर इज और आर। तो ये कैसा है? तो ये बच्चे सिंगुलर है। और ये कैसा है? तो ये प्लूरल है। मैंने पढ़ाया आपको पीछे कि कैसा कैसा वर्ब है। अगर इसी का हम बनाते हैं बच्चे नेगेटिव, क्या बनाते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? तो नहीं है, नहीं हो, ये इसकी क्या हो जाएगी? हिंदी। इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? इसकी पहचान है हिंदी, ये नहीं है, नहीं हो। अब यहाँ पे देयर, देयर के बाद आपको क्या चाहिए? इज के बाद क्या चाहिए बच्चे? आर। और इन सब के बाद क्या चाहिए आपको? नोट। नोट के बाद आप यहाँ पे या तो ऑब्जेक्ट लिख दो या OW अदर वर्ड। यहां तक क्लियर हो गया? देयर इज इज आर नोट और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। इसका जो अगला है बच्चे उसका नाम है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? तो क्या है, क्या हो, ये इसकी निकलेगी। इसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपको सबसे पहले वर्ब को पहले ले आते हैं, इज और आर को, और इन सब के बाद आपका क्या चला जाएगा? तो देयर। देयर के बाद आपके क्या जाएंगे? या तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। और यहां पे जो है बच्चे यहाँ पे क्या ले लेगा? खूबसूरत सा क्वेश्चन मार्क ले लेगा। अब यहाँ पे क्योंकि बच्चे सब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं? तो एक ही सब्जेक्ट है, और वो कौन है सब्जेक्ट? तो देयर है। लेकिन देयर ऐसा सब्जेक्ट है कि सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब हम इन दोनों को मिलाकर एक रूल बनाएंगे बच्चे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को मिलाकर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसकी जो हिंदी निकलेगी ना बच्चे, वो निकलेगी क्या नहीं है, क्या नहीं हो। तो इसका जो रूल बनेगा वो क्या बनेगा? तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है? तो ये चीज चाहिए आपको सबसे पहले। तो हम इज को और आर को ले आएंगे। और इन सब के बाद आपको क्या चाहिए? तो इन सब के बाद सब्जेक्ट की जरूरत है। सब्जेक्ट कौन है? देयर। देयर के बाद क्या चाहिए? तो नोट। नोट के बाद क्या चाहिए? तो ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? अदर वर्ड। और ये बड़ा खूबसूरत सा क्या ले लिया? क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता चल गया, ये रूल बन गया, देयर इज आर ऑब्जेक्ट, देयर इज आर नोट, अदर वर्ड इज आर,
देयर और जो भी अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट इज आर देयर नोट और अदर वर्ड, ये आपके बन गए रूल। अब मैं थोड़ा सा डिवाइड करना चाहता हूं। अगर बच्चे सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट तो एक ही है, अगर सिंगुलर कोई भी चीज है तो आपको क्या देना है, आपको इज। और अगर आपका कोई भी सेंस प्लूरल सेंस कर रहा है तो आपको देना क्या है, तो आर। सिंगुलर सेंस तो इज और प्लूरल सेंस तो आर। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। यहां पे मैंने दो तरीके से आपको बताया है, यहां पे ये वाला मैंने एग्जांपल दिया है। अब इसी एग्जांपल से एक लेते हैं बच्चे। जैसे मैं पहला एग्जांपल देना चाहता हूं, सिंपल सा, सिंपल का एग्जांपल देना चाहता हूं कि वहां एक सुंदर पार्क है। बच्चे सेंटेंस को पढ़िए एक बार, आप ही से कह रहा हूं पढ़ के बताओ क्या लिखा है। वहां एक सुंदर पार्क है। अब ये बताओ बच्चे, आपको यहां पे कोई भी सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? हाँ पूछ रहा हूं, आप ही से पूछ रहा हूं बच्चे, बताओ कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? नो, सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अब कह रहा है कि, कहता है कि एक सुंदर पार्क है, तो इसमें आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं। तो सब्जेक्ट हम किसको तलाशने की बात कहा था अभी मैंने, तो देयर। देयर के बाद क्या चाहिए, तो देयर के बाद आपको चाहिए इज, क्योंकि बच्चे यहां पे किसकी बात हो रही है कि, तो देयर इज का मतलब, ये मैंने बताया हूं आपको कि अगर ये देयर सब्जेक्ट है तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है, और अगर ये देयर सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है तो इसकी मीनिंग होगी बच्चे। अब मैंने लिखा देयर इज, इसका मतलब क्या है, क्या है, तो पार्क है। कैसा पार्क है, तो सुंदर है। कितना, किस प्रकार का है, तो एक, तो यहां पे लगा देंगे अ ब्यूटीफुल पार्क। मैंने बना दिया देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क, एक सुंदर पार्क है। बताओ इस देयर की कोई मीनिंग निकली? नहीं ना निकली। और यहां पे मैं खूबसूरत सा लिख दिया देयर। अब इस देयर की बताओ बच्चे मीनिंग निकली कि नहीं। अब ये मत समझना कि इसकी यहां इसकी इंग्लिश मैंने यहां लिखी है, आपका सब्जेक्ट है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। अब इसकी इंग्लिश यहां, तो बताइए ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं, तो देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क देयर। तो जहां अगर ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा तो इसकी मीनिंग है, और अगर यही देयर आपका सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा तो इसकी कोई मीनिंग नहीं। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में दिया था देयर इज अ बॉय। अब यहां पे इस देयर का कोई मीनिंग है, बताओ बच्चे, तो नहीं, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, इज अ बॉय। उसके बाद मैंने बात किया था बच्चे की किसी चीज में किसी चीज का होना, ये किस प्रकार के सेंटेंस है, तो इसको देखते हैं बच्चे। मेरे स्कूल में 450 विद्यार्थी है। मैंने कहा कि मेरे स्कूल में 450 विद्यार्थी है, सब्जेक्ट आपके पास कोई नहीं है। यहां से पता चला कि कोई चीज में है। यहां पे हम सब्जेक्ट किसको तलाशेंगे, अब यहां पे हमने तलाश ले बच्चे देयर। अब कहता है बच्चे है। अब यहां पे पता हमें करना होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, तो हमें पता किससे चलेगा, यहां से पता चलेगा कितने विद्यार्थी की बात कर रहा है। तो बच्चे ज्यादा है ना, 450, तो प्लूरल हो गया। सिंगुलर का मतलब कोई एक चीज, जैसे यहां पे था तो अ ब्यूटीफुल पार्क, हमने क्या लगाया, इज। तो यहां पे क्या चाहिए आपको, आर की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा है। देयर आर का मतलब है कितना है भाई, तो 450 क्या है बच्चे, तो स्टूडेंट्स है। देयर आर 450 स्टूडेंट्स, कहता 450 विद्यार्थी है। कहां है 450 विद्यार्थी, तो भाई मेरे स्कूल में, तो इन माई स्कूल, इन माई स्कूल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे, थर्ड वाला। क्या बिहार में 10 जिले हैं? मैंने कहा क्या बिहार में 10 जिले हैं?
अब बच्चे यहाँ क्या क्या से क्या पता चलता है, इंट्रोगेटिव की सेंस इज और आर में से तो कितने चीजों की बात कर रहे हैं हम, तो 10 डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं बच्चे। तो बताओ सिंगुलर की प्लूरल, तो कहोगे सर प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाओगे, तो प्लूरल के साथ लगाओ बच्चे आर। आर के बाद आपका सब्जेक्ट कौन है बच्चे, तो आपका सब्जेक्ट है देयर। तो आर देयर का मतलब इसकी अब कोई मीनिंग नहीं, इसका मतलब हो गया है। क्या है बच्चे, क्या है, तो 10, तो यहां पे लिखेंगे 10 जिले, मतलब 10 डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट देयर सॉरी आर देयर 10 डिस्ट्रिक्ट। अब इसका मतलब 10 जिले हैं। 10 जिले जो है वो कहां है बच्चे, तो बिहार में, तो यहां पे बन जाएगा इन बिहार। अब बताओ बच्चे ये बातें बिल्कुल समझ में आई है कि नहीं आई है, बताओ जरा। मैंने यहां से शुरू किया, इसकी हिंदी भी बताई, लेकिन ये इसका हिंदी तब बच्चे वहां होगा देयर की, जब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा तब ना होगा, और जब ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा तो इसकी कोई मीनिंग नहीं। यहाँ पे भी, यहाँ पे आर जो लिखा है इसकी कोई मीनिंग है बच्चे, तो नो, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो आप इस प्रकार से सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हो, जैसे उसके घर में 2 कमरे हैं, सॉरी उसके घर में 2 कुर्सियां हैं, मेरे घर में 4 पंखे हैं। तो इस प्रकार से जो है आप इसमें जो भी आपको सब्जेक्ट ना मिलेगा तो वहां पे आप सब्जेक्ट किसको बना सकते हो बच्चे, तो आप सब्जेक्ट देयर को बना सकते हो। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत बेहतरीन आज की क्लास लगी होगी, और मैं जो है आप लोगों को 10 सेंटेंसेस दे देता हूं इसी से रिलेटेड, उसको जो है आप जो है अपने नोटबुक में बनाना, कमेंट करना बच्चे। आई होप कि आप लोगों ने जो है ये 10 सेंटेंसेस जो है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। इसको जो है आप बनाएंगे, और वीडियो अच्छा नहीं अच्छा लगेगा ही, और लाइक करेंगे बच्चे, कमेंट करेंगे, और इन सेंटेंसेस को बनाकर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और मैं उसको चेक करके जो है आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।